हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 13 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मानव निर्मित पर्यावरण। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। देखो, प्रकृति ने हमारे जीवन को कई सारी चीज़ें दी है, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, है ना, ये सब चीज़ें दी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है। इनका उपयोग इसलिए किया जाता है कच्चे माल के रूप में, इसको वो यूज़ करके नई चीज़ें बना सकता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। तो मनुष्य क्या करता है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग उन जो प्रकृति से सामान मिल रहा है उसमें क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। लेकिन देखो, जब तक आवश्यकता थी तब तक समझ में आ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्रीडीनेस, मतलब अब क्या हो रहा है, लालच हो रहा है उसे, इसीलिए वो उसका दोहन किया जा रहा है, उसको बेतहा उसका यूज़ किया जा रहा है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का प्रयोग करके प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है। जितना उसको ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, विचार है, उसका उपयोग वो कहाँ कर रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण पर, और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग कर रहा है। और क्या कर रहा है, अपने मानव कर क्या रहा है, एक्चुअली मानव अपने स्वार्थ के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर रहा है। लकड़ी का यूज़ क्यों कर रहा है, वो बड़ी बढ़िया फर्नीचर बना रहा है ना, पेड़ों का यूज़ क्यों कर रहा है, पेपर बना रहा है, इस तरह से, है ना। तो वो अपने यूज़ के लिए क्या कर रहा है, अपने विचारों का और ज्ञान का प्रयोग करके, वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करके वो प्रकृति से जो भी हमें मिल रहा है उसका यूज़ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपनी सुविधाओं के लिए कर रहा है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए मानव जिस भी चीज़ को बना रहा है या उपयोग कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण। एक तो पर्यावरण है जो प्रकृति ने दिया है, हवा, वायु, पानी जो प्रकृति ने दिया है, लेकिन जब मानव उसका यूज़ करके अपने लिए सुविधाजनक बना रहा है उसे, तो उसे हम कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। आगे देखो क्या कहता है, पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाना। अब उदाहरण के लिए देखो, पेड़ हमें प्रकृति ने दिए, लकड़ी हमें प्रकृति ने दी, लेकिन उसका यूज करके फर्नीचर बनाना, ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित पर्यावरण। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती है। अब ईंट देखो, मिट्टी तो हमें किसने दी, प्रकृति ने दी, लेकिन उसे भट्टे में लगाकर ईंटें बनाना, वो प्रकृति, वो क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग करना, धातु हमें किसने दिया, प्रकृति ने दिया, लेकिन बर्तन बनाना या वाहन बनाना, ये क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्रकृति पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। अब देखो, ज़्यादा यूज़ करना तो क्या कर रहा है, गलत इफेक्ट डालता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। अब देखो, प्रकृति से सामान मिला, उन्होंने वाहन बना दिया, अब उनसे जो निकल रहा है धुआं, वो क्या करता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रकृति के बीच और मानव के बीच, जो मानवीय पर्यावरण है उनके बीच में संतुलन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानव का पर्यावरण के साथ समरसता से रहना तथा उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। तो मानव को पर्यावरण के साथ में सही तरीके से रहना और उसका उपयोग करना सीखना होगा। अब देखो, यहाँ पे दिया गया मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि पार्क जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो किसकी है, प्रकृति ने दी है, लेकिन उस पर झूले लगाना है, उस तरह का पार्क बनाना, वो किसका है, मानव निर्मित पर्यावरण। कोई स्मारक, कोई मंदिर बनाना, कुछ भी बनाना, ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित। कोई बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, ये भी मानव निर्मित। उद्योग बनाना मानव निर्मित। पुल बनाना या सड़क बनाना, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। देखो, क्वेश्चन आंसर में क्या कहा गया, पहले समझते हैं। मनुष्य अपने पर्यावरण में एक परिवर्तन क्यों करता है, अपने जीवन को और सुविधाजनक बनाने के लिए वो क्या करता है, पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अपने आसपास की उन चीज़ों की सूची बनाइए जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो क्या खतरा है, देखो, प्लास्टिक खतरा है, फैक्ट्रियों से, उद्योगों से, वाहनों से निकलने वाला धुआं खतरा है ना। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व हम। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, यहीं पे आंसर करवा दिए, ध्यान से देखेंगे आप। इसे हम बड़ा कर लेते हैं। देखो, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने जीवन को सुविधाजनक बना सके। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। एक बार फिर देखो, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने जीवन को सुविधाजनक बना सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, ये रहा इसका आंसर। सेकंड देखते हैं, अपने आसपास उन चीज़ों की सूची बनाइए जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लास्टिक, फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाला धुआं,
कोयले से निकलने वाला धुआं, ई वेस्ट, तेज आवाज वाले हॉर्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली मूर्तियां, ये सब क्या कर रही है, पर्यावरण को नुकसान दे रही है। ये सब क्या कर रही है, पर्यावरण को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, नुकसान दे रही है। ध्यान से समझेंगे आप इस बात को, ठीक है। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट, अपने आसपास में कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। मानव निर्मित पर्यावरण बताना है और प्रकृति निर्मित। तो मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, देखो सड़क, पार्क, उद्योग, इमारत, स्मारक और पुल, ये सब क्या है जो भी यहाँ पर अभी दिखाए गए थे, ये सब क्या है, ये सब है मानव निर्मित पर्यावरण। और अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हैं तो मिट्टी, हवा, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है प्राकृतिक। तो मिट्टी, हवा, जल, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इस वर्कशीट को आप ध्यान से करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को देखिए, यहाँ से लेके ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड का आंसर दिया गया है और उसके बाद ये हो जाएगा। आप इस तरह से पूरा पहले मानव निर्मित पर्यावरण लिखेंगे, फिर प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।